उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, बच्चे बोले IMF से मदद ले लीजिए। शायर का काम ही ये है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो आवाने बाला तक पहुँचाए। आजकल मजाक को लोग ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि उसमें हमारे मसाइल का हल्के फुल्के अंदाज में जिक्र आता है। ये बड़ी अच्छी रवायत है, हंसते हंसाते रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए क्योंकि मुआशरे में पहले ही बड़ी घुटन है। ये लब और रुखसार पे शायरी तो होती है, एक रवायती है, वो भी इंसान की जिबिलत में है, इंस्टिंक्ट है। जो शायर होता है उसका काम है इर्द गिर्द के माहौल में देखना। मेरी कोई जात नहीं, ना मैं शाह ना पीर, मैं यहाँ बंदे पूजना रब दा एक फकीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सैयद सलमान गिलानी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आज लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जो है एक मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, लाहौर प्रेस क्लब के अंदर मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद होना, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं यहाँ पर मैं हाज़िर होता हूँ नातिया मुशायरों में और संजीदा मुशायरों में, लेकिन यहाँ के इंतज़ामिया ने, अब यहाँ की जो तंजीम है प्रेस क्लब की, ये लिटरेचर और आर्ट्स की, तो माशाल्लाह इन्होंने मुझे दावत दी ईद के मौके। रमज़ान में मैं आया था यहाँ पर नातिया मुशायरे में जी। तो इन्होंने कहा जी कि हम ईद के बाद ना एक पहली दफ़ा कि मज़ाहिया मुशायरा करना चाहते हैं। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, पैगाम पहुंचाना मकसूद है, चाहे वो अज़रह तफन्नुन हो या संजीदगी से हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर लोग इस तरह सुनते हैं मजाक, तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों का ज़ौक़ मिज़ाज भी हम टेस्ट कर लेते हैं। वैसे संजीदगा तो आप अच्छा सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज की डेट तय हुई थी। मैं अपने तमाम दोस्तों का भी ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ जिन शोरा को मैंने दावत दी या इनके कहने पर दावत दी जी, या इनके कहने पे आए या मेरे कहने पे आए। नीचे तो प्रेस क्लब के अंदर बहुत महफिल थी, हर शख्स वाह वाह कह रहा था और क्या माहौल था। आप बहुत लिखते हैं और ख़ुसूसन इस दफ़ा तो आपने IMF के ऊपर भी कुछ लिख दिया है, हमारे व्यूवर्स को भी सुनाइए। नहीं, वो मैं लिखता रहता हूँ। ईद मिलन मुशायरा था ना, तो मैंने कहा कि ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, हमने सोचा जप्फियों पर ही गुजारा कीजिए, बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए, ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, बच्चे बोले IMF से मदद ले लीजिए। तो वो मैंने ये पहले कहा था, आज जो मैंने यहाँ सुनाया, मेरा ख्याल आपका इशारा उधर है, तो मैंने कहा था कि बुशों में, ट्रम्पों में, रैगनों उबामों में, मुद्दतों से शामिल हैं इनके हम गुलामों में। क्या हुआ कि IMF ने है एड कम कर दी, हमने तो नहीं की है कुछ कमी सलामों में, हमने तो नहीं की है कुछ कमी। हालात पर आप चूँकि बहुत लिखते हैं और माशाल्लाह आपके जो कलाम हैं, आपके जो अशार हैं, वो ऐवानों की दीवारों पर भी जाकर ऐसे लगते हैं जैसे आपने डायरेक्ट हिट किया उनको। देखिए, बात यह है कि शायर का, सुखनवर का काम ही ये है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो आवाने बाला तक पहुँचाए, हुक्मरानों के कानों से आगे अमल करना ना करना उनकी अपनी सोच है और फ़िक्र है। तो हमारा काम ये है, अहले कलम का काम ये है कि वो कलम से लिखते रहें, जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहें। आजकल मजाक को लोग ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि उसमें हमारे मसाइल का हल्के फुल्के अंदाज में जिक्र आता है, वरना वही लड़की लड़का इश्क, इसके अलावा शायरी निकलती नहीं थी। हाँ सर, खूबसूरत अंदाज में आपने नीचे भी शायरी सुनाई। हमारे नाज़रीन को भी कुछ शायरी सुनाएं ताकि तमाम नाज़रीन भी महसूस हो सकें। कहते हैं औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं, इस पर एक किताब कि उम्र ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, उम्र ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, वक्त के लम्हे भी रुक रुक कर चलते हैं। 21 साल की होने तक एक लड़की को 30-31 साल तो अक्सर लगते हैं। वाह 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 वाह। सर, क्या समझते हैं, जिस तरह आप सुना रहे हैं पंजाबी शायरी, मज़ाहिया शायरी, जब लोग आपको सुनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फरमाइश भी करते होंगे।
हाँ जी, वो कुछ लोग फरमाइश करते हैं सर, वो फिर ये है कि अगर उस वक्त याद हो तो मैं ज़रूर पूरी कर देता हूँ। ये बड़ी अच्छी रवायत है, हंसते हंसाते रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि मुआशरे में पहले ही बड़ी घुटन है, तो मुआशरे को ज़रूरत है कि खुशियाँ आगे से आगे फैलाई जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो क्या समझते हैं, नीचे तो तालियां और वाह वाह, और वो सिर्फ जो आपने मोटापे के ऊपर खूबसूरत सी नज़म सुनाई है वो तो लोग बार बार सुनना चाह रहे थे। बस मोहब्बत है लोगों की कि वो जो भी सुनाता हूँ वो उनके दिलों में उतरता है, लोग प्यार करते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। सर खूबसूरत से अशार नज़में नीचे तो सुना चुके हैं, हमारे व्यूवर्स को भी मैं 2 शेर आपकी नज़र कर देता हूँ जी। क्रिकेट टीम के हवाले से है कि सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, सबसे हल्की साबित हो या सबके ऊपर भारी, पूरी एक नमूना है ये क्रिकेट टीम हमारी। और सारी दुनिया में ना होंगे जैसे प्लेयर हमारे, 90 पे 1 आउट नहीं था, 110 पे सारे। जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह। आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है सरकारी दौरा, क्या बात है। आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है सरकारी दौरा, वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैनाडोल वगैरह। क्या गहरी बात कर दी डॉक्टर साहब कि अगर उनको कोई हल्की सी भी तकलीफ हो तो दौरा पड़ गया है जनाब, कि उन्होंने बैरून मुल्क का दौरा करना है, लेकिन यहाँ दौरा भी पड़ जाए गरीब आदमी को तो पैनाडोल है। शायर का काम यही है कि वो सोसाइटी में देखे, ये लबो रुखसार पे शायरी तो होती है, एक रवायती है, वो भी इंसान की जिबिलत में है, इंस्टिंक्ट है, लेकिन वो जो शायर होता है उसका काम है इर्द गिर्द के माहौल में देखना, कहाँ सलीम साहब आपने बोला इर्द गिर्द के माहौल को देखना और उसके ऊपर फिर लिखना और फिर लब कुशाई करना। तो आजकल के मौजूदा कठिन हालात में क्या लिखा? कठिन हालात जो हैं वो हमारे ऊपर के जो सुपर पावर्स हैं उनकी वजह से हैं। उनके लिए कुछ लिखा फिर आपने? उसके लिए कथा मैं सुना देता हूँ आपको। हम हैं पसमानदा दिमाग, हम हैं पसमानदा दिमाग और वो तरक्की याफ्ता, हम गलत हैं गर तो उसको टोक देना चाहिए। तीसरी दुनिया को अमेरिका बता दे कि इसे सांस लेना चाहिए या रोक देना चाहिए। बड़ा खूबसूरत और बड़ा कामयाब मुशायरा सी पंजाब दे विच जिस दिन मनाए जा रहे हैं। इस मज़ाहिया मुशायरे की रवायत है, साड़ी बड़ी खूबसूरत रवायत है। तो प्रेस क्लब ने उन्होंने पूरा किया और बड़े शायर सारे आके उन्होंने कलाम सुनाया और बड़ा खूबसूरत एक माहौल रहा है। मैं समझना वा कि इस तरह की तकरीबात मज़ीद होनी चाहिए। सर अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएं। ज़ाहिर सी बात है, अंदर तो आपने बहुत कुछ सुना दिया, कोई थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को भी सुनाएं। अर्ज़ किया है कि काली ऐनक लाकर देखो सब कुछ काला दिसता है, काली ऐनक लाकर देखो सब कुछ काला दिसता है, खाला दरिया दिसता है, खाला दरिया दिसता है और दरिया खाला दिसता है, खाला दरिया दिसता है और दरिया खाला दिसता है। अपने वेड़े में गिरता है पर नाला हमसायों का, अपने वेड़े में गिरता है पर नाला हमसायों का, बिना चनाब को देखे घर में हेड मराला दिसता है। बहुत शुक्रिया मेहरबानी से। यानी कि आप ज़ाहिर सी बात है बेशुमार शोरे कराम आपकी शागिर्दी में हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे ज़ाहिर सी बात है रूहानियत का एक जो लेवल है वो सीखते हैं, तो क्या कहेंगे उनको? मैं पिछले 17 साल से वह रेडियो पे शो करता हूँ मैं फ़कर फ़कीरी के नाम से। जैसे कि मेरी कोई ज़ात नहीं, ना मैं शाह ना पीर, मैं यहाँ बंदे पूजना रब दा एक फ़कीर, ना दौलत दी लोड़ है ना शोहरत दी चाह, मैं ते अल्लाह वास्ते फड़िया है फ़कर दा राह। क्या तो ये सारी दुनिया जितने भी इंसान हैं सारों के लिए मोहब्बत का मैसेज है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है।
और इश्क का जो पैगाम होता है वो लामहदूद ही होता है, उसकी हद नहीं होती कोई। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, वीर स्पाइस साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी आपने शायरी भी सुनी और इनकी गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।